इंडिया और कनाडा के रिश्ते जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। हाल ही में कनाडा और भारत के बीच में क्या व्यापार जो कि समझौते हुए हैं, परंतु सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक जो कि ये बात है कि मिडिल ईस्ट या हम कहें तो वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्धों के बावजूद भी भारत जो कि कनाडा के साथ में व्यापार समझौते कर रहा है। क्या कारण हो सकते हैं इन व्यापार समझौते का, और क्या सच में जो कि इन व्यापार से क्या भारत को लाभ होगा या फिर नहीं होगा। आगे चल कर के हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें मतलब है भारत को लाभ पहुँचेंगी, और किस कारण से भारत जो कि मिडिल ईस्ट में युद्ध चलने की वजह से भी जो कि भारत है क्या ये व्यापार कर रहा है, या फिर एक तरीके से हम बात करें कि सच में मतलब है इस व्यापार का करना भारत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है या फिर कोई अन्य रणनीति। समझते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो पीएम मोदी जो कि होल्ड्स एंड बिलेटरल टैक्स विद मार्क्स कानिया बोथ एग्री टू टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑन इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप। ये न्यूज़ है। अब हम खबर की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जो कि मोदी जी ने और जो मार्क कार्नी जो कनाडा के एक तरीके से अर्थशास्त्री बोल सकते हैं, तो उनके बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और उस बैठक में क्या हुआ है कि मार्क कार्नी और जो पीएम मोदी हैं उन्होंने एक डील की है, मतलब इसे आर्थिक सहयोग बढ़ाने की भी डील कहा जाता है। एक तरीके से इसमें व्यापार होंगे। दोनों नेता एक साथ बैठ करके आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं और दोनों देश जो कि एक तरीके से व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। तो क्या है व्यापार समझौता, आगे जानते हैं। तो बैठक का उद्देश्य ये था कि भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच संबंध मजबूत करना, एक तरीके से भारत और अन्य देशों के साथ में एक तरीके से निवेश बढ़ाए और साथ ही साथ व्यापार को करे। तो इससे क्या होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये बढ़ेगी, साथ ही साथ अन्य देशों की अन्य देशों के साथ में जो व्यापार होने से भारत को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर हम देखें तो भारत का निर्यात जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आयात कम होगा, और ये एक समृद्ध देश के लिए बहुत अच्छी पहचान होती है। तो भारत जो कि यही कार्य कर रहा है, अब वो अन्य देशों के साथ में एक तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच जो कि संबंध बहुत ही अच्छे बना रहा है, वहीं पर निवेश और व्यापार को बढ़ावा जो कि बहुत ज़्यादा दे रहा है। निवेश जो कि अन्य कंपनियां आकर के भारत में निवेश करेंगी, जिससे भारत में रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी कम होगी। साथ ही साथ भारत को बहुत सारी तकनीकी जो कि मिल सकती है, जैसे अन्य देश की तकनीकी जो कि भारत में आकर के निवेश करते हैं, तो भारत को बहुत सारे टाइप्स की जो कि तकनीकी मिलेंगे। एंड अगर हम बात करें तो भारत के जो लोग हैं वो स्किल्ड होंगे। तो ये एक चीज़ मतलब है देखने को मिलने। वहीं पर व्यापार की बात करें तो भारत में आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा कृषि होती है एंड बहुत ज़्यादा दुग्ध पालन एंड बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को जो कि भारत क्या करेगा, निर्यात करेगा, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो व्यापार में जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है भारत, और साथ ही साथ नई आर्थिक साझेदारी की दिशा भी तय कर रहा है। देखें तो एक तरीके से अन्य देशों के साथ में आर्थिक समझौते कर रहा है, एक तरीके से आर्थिक साझेदारी कर रहा है, जिससे कि भारत को बहुत सारे प्रॉफिट होंगे। वहीं पर अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसमें किस बात पर जो कि चर्चा हुई है मार्क कार्नी एंड पीएम मोदी के बीच में, तो एक तरीके से देखा जाए तो व्यापार पर उन्होंने चर्चा की है, साथ ही साथ निवेश पर चर्चा की है कि भारत की बहुत सारी कंपनियां कनाडा में निवेश करेंगी, कनाडा की बहुत सारी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, जिससे क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी है उसका आदान प्रदान होगा। साथ ही साथ जलवायु वित्त पर भी बात की गई है। हमें पता है कि इस समय जो कि मतलब कुछ ही वर्षों से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके वजह से ना बहुत सारे लोगों को समस्या और है आने वाले समय में जो कि हर एक व्यक्ति को समस्याएं हो सकती हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी जो कि दुविधा है, और इसके लिए बहुत सारे देश बैठ करके एक तरीके से सुझाव लाते हैं और बहुत सारी नीतियां बनाते हैं, जिसके तहत क्या जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके, क्लाइमेट चेंज रोका जा सके। तो इसके लिए इस पर अमेरिका और अन्य भी देश जो कि है सब लोगों ने एक साथ बैठक की थी। परंतु अब जो कि क्या हो रहा है कि कनाडा और भारत जो कि इस पर जो कि चर्चा कर रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर के, साथ ही साथ सतत विकास पर भी चर्चा करा। सतत विकास आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो कि लगातार विकास होता चला जाए देशों के बीच में, तो ऐसी नीतियां बनाओ जिससे कि देशों को प्रॉफिट हो ना कि लॉस हो। तो सतत विकास आपको वैसे ही समझ सकते हो कि प्रॉफिट हो, एक तरीके से लाभ मिले और विकास होता चला जाए। तो सबसे अगर महत्वपूर्ण निर्णय की बात की जाए तो इसमें जो कि टर्म्स ऑफ जो कि रेफरेंस TOR
पर जो कि सहमति है दोनों पक्षों ने दिखाई है। अब ये क्या होता है, तो ये मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो कि कोई मतलब जैसे कि आपने कोई टीम बनाई हो, या मैं इसमें आप समझाती हूँ। तो ये क्या होता है, मान लो ये आपने कोई एक टीम बनाई है। अब वो खेल जो कि चल रहा है, मतलब स्कूल में कोई खेल है, 10 डे का है, मतलब 10 दिन होगा खेल। आपने एक टीम बनाई है। अब आप कहोगे निर्णय जो भी होंगे हम लोग साथ में मिलकर के 10 दिन तक कुल कार्य करेंगे। वैसे इसमें भी होता है, एक योजना बनाई जाती है जिसके आधार पर क्या होता है कि भविष्य में हम कैसे काम करेंगे, किन किन चीज़ों पर कार्य करेंगे, हमारे रोड मैप क्या होंगे। तो एक ढांचा तैयार किया जाता है और उसी ढांचे के तहत जो कि क्या होता है, बहुत सारे देश मिल करके भविष्य के लिए और उनके क्या रोड मैप, वो क्या निवेश करेंगे और किस तरीके से एक दूसरे की मदद करेंगे और किस तरीके से व्यापार करेंगे, इन सारी चीज़ों को एकजुट करते हैं। मतलब एक तरीके से एक ढांचे में तैयार करते हैं और फिर भविष्य में उनका इस्तेमाल करते हैं और दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध होते हैं। तो वही लिखा है कि भविष्य में कैसे साथ काम करेंगे, ये सारी चीज़ें जो कि इनमें इंक्लूड होती हैं। तो ये एक तरीके से हो गया। वहीं पर भारत के लिए महत्व की बात की जाए तो भारत के लिए महत्व इसमें क्या है, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे भारत में क्या होगा कि बहुत सारी कंपनियां आकर के निवेश करेंगे। हमें पता है जो कनाडा है उसके बारे में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो वहाँ की आएंगी कंपनियां भारत में लगेंगी। एंड इससे क्या होगा कि हमारे युवाओं को बहुत सारे मतलब स्किल, एक तरीके से भारत को नई जो कि टेक्नोलॉजी, और देखा जाए तो बेरोजगारी कम होगी, और जो कि जिन्हें मतलब है नौकरी के या एक तरीके से कार्य करने के जो इच्छुक है उन्हें भी कार्य मिलेगा। तो ये एक मतलब है भारत को बहुत ज़्यादा महत्व मिल सकता है, एक तरीके से भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। नई तकनीकी आएंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और जिस तरीके से किसी भी देश में रोजगार नहीं होता है तो क्या होता है कि वो देश एकदम उसकी अर्थव्यवस्था लुंज होती है, वहाँ के लोग जो कि एकदम मतलब बेकार होता है, सब सिस्टम बेकार होता है। तो इससे क्या होगा कि अन्य कंपनियां आती जाएंगी तो भारत के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, और रोजगार प्राप्त होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और भारत एक उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा। और भारत की भी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब है ट्रिलियंस तक कुल जो कि और ज़्यादा मतलब है एक तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और इससे क्या होगा कि भारत को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। तो ये चीज़ें जो कि होंगी। वहीं पर वैश्विक स्तर पर अगर हम महत्व की बात करें तो क्या हो सकता है कि आर्थिक भूमिका बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। अगर भारत है बहुत सारे देशों से इसी तरह व्यापार करता चला जाएगा तो इस तरीके से क्या होगा कि भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, भारत के अच्छे संबंध हो गए। तो इससे क्या होगा कि भारत की वैश्विक स्तर पर चलेगी भी। एक तरीके से भारत की कुछ होते हैं ना कि देशों की चलती, जैसे अमेरिका है, रूस है, ऐसे कुछ देशों की चलती है, चीन है, तो वैसे ही भारत की भी अपनी एक खुद का रोल होगा, मतलब एक तरीके से रोला होगा, मान सकते हो कि यहाँ भारत भी एक तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत होगा और फिर उसकी अन्य देश भी सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी मतलब बैंकें हैं जो कि वैश्विक बैंकें हैं, एक तरीके से जो कि बोला जाता है कि वर्ल्ड बैंक हो गई, और भी बहुत सारी जो कि एक तरीके से बैंकें हैं। तो उसके तहत जो कि भारत को बहुत ज़्यादा वित्तीय सहायता सहयोग मिल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देश आकर के भारत में निवेश कर सकते हैं। तो भारत एक मतलब अच्छे तरीके से देखा जाए तो भारत एक समृद्ध देश बन सकता है, विकासशील नहीं विकसित देश बन सकता है धीरे धीरे। और मेक इन इंडिया की तरफ भी भारत का जो कि बढ़ावा बहुत ज़्यादा होगा। वहीं पर सतत विकास पर चर्चा की जाए तो इसमें ग्रीन फाइनेंस पर जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बात की है, मतलब है इस जो चर्चा में बात कही गई है, मतलब इसमें क्या है कि प्रकृति को साथ लेकर के ऐसे कार्य किए जाएं जिससे प्रकृति को बिल्कुल भी हानि ना हो। जैसे अगर हम बात करें कोयला से जो कि बिजली बनाना, उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो अब क्या होगा कि मतलब नेचर को साथ में लेते हुए, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई और टरबाइन से जो ऊर्जा प्रदान की जाती है एक तरीके से, और पवन चक्की हो गई, उनसे सबसे जो कि क्या होगा कि ऊर्जा को मतलब है
उत्पन्न किया जाएगा। तो उससे ना एक तरीके से जो हमारी प्रकृति होती है उसे कोई भी हानि नहीं होती। एक तरीके से देखा जाए तो प्रदूषण नहीं होता, ये सारी चीज़ें जो कि होती है। तो एक तरीके से इसमें क्या करेंगे कि ग्रीन फाइनेंस को लेकर के चलेंगे। वहीं पर क्लाइमेट जो कि फंडिंग होगी, एक तरीके से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इस पर दोनों देश जो कि मिल करके क्या करेंगे कि जो क्लाइमेट जो कि चेंज हो रहा है इसे कम किया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो कि स्वच्छ ऊर्जा निवेश भी किया जाएगा। एक तरीके से जो कार्बन मुक्त जो कि ऊर्जा को उत्पन्न किया जाएगा और उस पर निवेश इतना ज़्यादा किया जाएगा कि जो मतलब है क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसे रोकने के लिए हर एक प्रयास जो कि दोनों देशों के बीच में किए जाएंगे। अब क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? हाँ, तो मैं बता रही थी कि जो फ़ायदे हैं ये मतलब व्यापार समझौते से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा निर्यात करेगा एंड भारत का कनाडा के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो क्या होगा कि भारत जो कि बहुत सारी चीज़ें आयात भी कर सकता है और कम दाम में भी कर सकता है आयात, और एक तरीके से टैरिफ मुक्त ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और भारत और कनाडा के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं। वहीं एक और बात है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग जो कि कनाडा में मतलब रहते हैं तो उनको भी बहुत सारा ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एंड अगर हम बात करें तो भारत को भी इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि भारत जो ये देखता है कि उसके नागरिक जहाँ पर सुरक्षित है तो भारत के लिए वही एकदम बेस्ट है कि हाँ मतलब नागरिक सुरक्षित है तो वो देश एकदम बेस्ट है। तो नागरिकों को भी एक तरीके से कनाडा के द्वारा मतलब सुरक्षा दी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। वहीं पर वित्तीय सहयोग की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कनाडा है बहुत ज़्यादा निवेश कर सकता है कनाडा। अगर भारत कोई समस्या होती है तो उस पर एक तरीके से सहायता कर सकता है। वहीं बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाएगा, मतलब विनिर्माण में जो कि निवेश किया जाएगा और दोनों देश जो कि मिलकर के एक तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। वहीं रणनीतिक अगर महत्व की बात करें तो ये वैश्विक जो कि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही साथ भविष्य में जो व्यापार समझौते हैं उनके भी रास्ते खुलते चले जाएंगे। अन्य जो कि मतलब जो भविष्य में कनाडा और भारत के बीच में जो कि मतलब ये सारे व्यापार होंगे, तो एक तरीके से ये रास्ता खोलना है कि आगे जो समय आने वाला है तो इसमें भारत और कनाडा के बीच में अच्छे संबंध रहे। तो ये एक तरीके से रणनीतिक महत्व है। वहीं पर अब ये बैठक क्यों हुई, यही जो कि एक मेन मुख्य जो कि आश्चर्यजनक जो कि बात है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा और किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि तनाव का माहौल बना है, तो इस स्थिति में भारत ने कनाडा के साथ में व्यापार समझौते क्यों किए, क्या कारण है? तो इससे अगर मैं बताऊं तो दुनिया में युद्ध की हालात जो कि बहुत ज़्यादा बन चुके हैं और इस स्थिति में क्या हो रहा है कि आर्थिक रूप से अस्थिरता फैलती जा रही। मैंने बताया था कि जैसे कि क्या है कि जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा बाधित हो रहा है, सप्लाई चेन जो कि टूटती जा रही है। और अगर हम बात करें तो दोनों जो ऊर्जा जैसे कि तेल निवेश, इसमें भी भारत को बहुत ज़्यादा घाटा होगा, क्योंकि ईरान को जो ईरान के द्वारा जो तेल आता था भारत आयात करता था वो भी अब भारत का बंद हो चुका है। तो भारत को अब किसी न किसी से तो तेल लेना है। तो भारत जो कि ऊर्जा पर जो कि एक तरीके से देख रहा है, वहीं पर निवेश और नए पार्टनर की ज़रूरत है। एक तरीके से ईरान के साथ अच्छे संबंध थे, परंतु अब क्या हुआ है कि ईरान के साथ में इतने अच्छे संबंध नहीं रह रहे हैं और इस तरीके से जो कि युद्ध हो रहा तो तनाव का माहौल बना हुआ है। तो भारत जो कि एक तरीके से ऊर्जा और निवेश के लिए एक नया पार्टनर चाहता है, तो इस वजह से कनाडा के साथ में जो कि व्यापार की है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कनाडा बहुत समय से भरोसेमंद भी रहा है भारत का, तो इस वजह से भारत जो कि एक तरीके से सहयोग के तौर से आर्थिक जो कि सहयोग के तौर से देखा है और कनाडा के साथ में ये बैठक की है। तो ये जो कि बैठक इस वजह से हुई है, मुख्य मतलब कारण यही है। मैं भारत और कनाडा के संबंध की बात करें तो भारत और कनाडा के बीच में बहुत पहले से ही व्यापार होता रहा है और शिक्षा और टेक्नोलॉजी, हमें पता है बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा में जाते हैं वहाँ पर जॉब करते हैं। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपनियाँ आकर के निवेश करते हैं कनाडा की। वहीं पर ऊर्जा और निवेश में बहुत ज़्यादा साझेदारी भी होती है। एक तरीके से दोनों देश क्लाइमेट चेंजों पर बात करते हैं, साथ ही साथ निवेश किया जाता है। और भारत के जो कि डायस्पोरा
मतलब ये क्या होता है, बड़ी कड़ी है। मतलब एक तरीके से भारत के नागरिक कनाडा में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एक तरीके से प्रवासी है और वहाँ पर रहते हैं, तो एक तरीके से ये भी एक कड़ी जोड़ती है कनाडा से भारत को। तो ये एक तरीके से संबंध हो चुके भारत और कनाडा के बीच। निष्कर्ष की बात करें तो मोदी जी और कानिया वार्ता ने क्या किया है कि एक तरीके से आर्थिक सहयोग को शुरुआत दी है। एक तरीके से जिस तरीके से युद्ध चल रहे हैं और किस तरह से तनाव बन रहा है, पर उस स्थिति में इन्होंने जो कि ये बैठक की है, तो इससे दर्शाता है कि दोनों देश जो कि अपने देशों की हित को देख रहे हैं और भारत जो कि अपने देश की हित के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब तत्पर है। एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से ऊर्जा के लिए जो कि भारत है बहुत सारे देशों के साथ रिलेशन बना रहा है अच्छे, और इस तरीके से व्यापार को बढ़ावा दे रहा है जिससे कि भारत पर कोई संकट ना आ सके। वहीं पर वैश्विक साझेदारी की दिशा में जो कि एक कदम बढ़ चुका है भारत का। तो भारत जो कि इस तरीके से क्या कारण थे जो भारत ने मतलब है ये व्यापार किया, आपको जो ये सारी चीज़ें जो कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।